आज हम इस वीडियो में वार्ड सदस्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा कि वार्ड सदस्य में अब खुशी का माहौल बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि विधानसभा में हमारे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा विधानसभा में आवाज़ उठाया गया है कि वार्ड सदस्य को मिलनी चाहिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, उन्होंने मांग की विधानसभा में कि जब तक वार्ड का विकास नहीं होगा तब तक हम बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने विधानसभा में मांग किया, अपने बातों को रखा कि हमारे बिहार में सबसे पहले आप 7 निश्चय पार्ट 2 योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए यानी कि ग्राम पंचायत के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना दिया जाए, उस पर पहले काम किया जाए। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत सबसे पहले नली गली पक्कीकरण योजना होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए और वह काम जो करेंगे और करवाएंगे वार्ड सदस्य ही करवाएंगे। जिस वार्ड में काम होगा, विकास कार्य होगा, उस वार्ड के वार्ड सदस्य ही यह कार्य को करवाएंगे। इस बात को लेकर ख़ास तौर पर हमारे तेजस्वी यादव के द्वारा बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अब जो है बिहार का विकास के लिए सबसे पहले हमें निचले स्तर से चलना होगा, निचले स्तर से काम करवाना होगा, क्योंकि जब मेरा जड़ मजबूत होगा यानी कि निचला स्तर मजबूत होगा तो हम बहुत ही ज़ोर शोर से आगे का विकास कर पाएंगे। उन्होंने विधान परिषद में ऐसा सवाल किया, ऐसा जवाब उठाया कि सबसे पहले वार्ड लोगों को, वार्ड सदस्य को, ग्राम पंचायत को 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का कार्य दिया जाए, उस पे कार्य करवाया जाए। यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो भी कार्य है उस पर जो है कार्य करवाया जाए। यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो है जो भी कार्य हो रहा है वह कार्य जल्द से जल्द धरातल पर दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। इसके लिए वार्ड सदस्यों के खाते में डायरेक्ट रुपयों को भेजी जाए, ताकि वार्ड सदस्य जो हैं अपने स्वतंत्र होकर वार्ड के विकास के लिए तत्पर होकर काम करें और अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण 5 साल के लिए जो वार्ड सदस्य बने हैं वह उन 5 सालों में वार्ड सदस्य अगर सही से करके हमें दिखाएंगे कि वार्ड का विकास हम इस प्रकार से कर रहे हैं, गली नली बनवा रहे हैं, तो शायद आगे भी बहुत अच्छा काम वार्ड सदस्य को मिलेगा। इसलिए वार्ड सदस्य के लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि वार्ड सदस्य लोग, आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों के खाता में डायरेक्ट बिहार सरकार वहां से रुपया भेजेंगे और वार्ड आप लोग अपने अपने वार्ड में विकास कार्य करेंगे। जो भी बचे हुए नली गली हैं, जैसे अगर आप कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी गांव से थोड़ी दूर हटकर बस गए हैं, उसके घर तक आपको गली का काम करवाना होगा। आप इसके लिए आपस में बैठाकर वार्ड सभा करके सबके मिलाने से आप वहां तक की योजना बनाकर आप उस पर सबसे पहले कार्य करवाएंगे। मतलब एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, जिससे क्योंकि रास्ता नहीं है उसे रास्ता देना होगा। यह वार्ड का जिम्मेवारी है और वार्ड सभा की जिम्मेवारी है कि वार्ड सभा के अंतर्गत उस तरह के कार्य को, योजना को पारित करवाकर सबके सहमति से उस योजना पर कार्य करें, ताकि वार्ड का विकास होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की दिक्कत में ना रहे। उसे भी रास्ता का ज़रूरत है तो उसे भी रास्ता चाहिए, क्योंकि आप किसी का रास्ता बंद नहीं कर सकते। कम से कम जो है चलने का भी रास्ता उसको दिया जाए। इसलिए बिहार सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आवाज़ उठाया है। इससे पहले भी विधान परिषद में हमारे एमएलसी महोदय सबके द्वारा भी वार्ड सदस्य को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया था कि उसमें वहाँ भी आवाज़ उठाया गया था कि वार्ड सदस्य के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना पर कार्य करवाया जाए। यानी कि
गांव का विकास करवाया जाए, ग्राम पंचायत को योजना दिया जाए, उसके लिए बजट दिया जाए। यह हमारे एमएलसी महोदय सभी विधान परिषद में ऐसे सब सवाल उठाए थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी विधानसभा में सवाल उठाया गया कि वार्ड के विकास के लिए वार्ड सदस्य को राशि प्रदान किया जाए और बचे हुए जितने भी राशि भत्ता है, वार्ड सदस्य का जो भत्ता बचे हुए हैं जिसे कि 500 रुपया महीना करके मिलता है, वह जहाँ जहाँ भी जिस वार्ड सदस्य को नहीं गया है उन सब वार्ड सदस्य को सबसे पहले भत्ता मिलनी चाहिए। पिछले भी वार्ड सदस्य को बहुत वार्ड सदस्य ऐसे हैं जिसको कि पैसा पूर्ण रूप से नहीं मिला है, उस पर भी पूर्ण रूप से उसे भी पैसा दिया जाए। इस प्रकार के सवाल जवाब हमारे तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उठाए थे कि विधानसभा में उन्होंने कहा था कि वार्ड सदस्य के पिछले बार का जो वार्ड सदस्य है, बहुत सारे वार्ड सदस्य को पैसा जो नहीं गया है उस पैसा को जल्द से जल्द उसे भेजा जाए। इस पे हमारे पंचायती राज मंत्री भी जवाब दिए कि हम बहुत हद तक काम कर चुके हैं, बहुत हद तक हम पैसा भेज दिए हैं, जो बचे हुए हैं उन तक कुछ ही वार्ड सदस्य ऐसे हैं जिनको कि पूर्ण रूप से पैसा नहीं गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई वार्ड सदस्य गरीब टाइप के हैं, गरीब गुरबा हैं, जो कि बाहर दिल्ली पंजाब चले गए हैं कमाने के लिए, वह सही से अपना आधार कार्ड मतलब जो है पासबुक सब उपलब्ध नहीं करा पाए होंगे, इसलिए उसका पैसा नहीं गया है। इस प्रकार के जवाब हमारे पंचायती राज मंत्री के द्वारा दिया गया सवाल का जवाब मिला। इस प्रकार से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इस प्रकार से विधानसभा में जो है कार्य और विधान परिषद दोनों जगह जो है वार्ड सदस्य के लिए ही आवाज़ उठा गया, यानी कि ग्राम पंचायत से जुड़ी जो भी सवाल हुआ है सिर्फ वार्ड सदस्य के लिए ही किया गया है कि वार्ड में 7 निश्चय पार्ट 2, केवल 7 निश्चय पार्ट 2 पर ही विशेष रूप से बोला गया है, विशेष रूप से वहाँ जो है मांग किया गया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम हो, 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम हो। इस प्रकार से बार बार हमारे एमएलसी महोदय, हमारे बहुत सारे विधायक और विधानसभा में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी उठाए हैं इस प्रकार के सवाल कि वार्ड सदस्य को काम दिया जाए कि हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम वार्ड सदस्य ही करेंगे। इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाया गया कि हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द वार्ड सदस्य को खाते में पैसा भेजना होगा और जल्द से जल्द उस पर कार्य होगा और जल्द से जल्द हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम होगा। उन्होंने ऐसा मांग विधानसभा में किया कि केवल वार्ड सदस्य के लिए ही, कि वार्ड सदस्य को 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी कार्य योजना है उन सब पर पूर्ण रूप से विचार करके सबसे पहले उस पर कार्य हो। यह सारी बात जो है विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक उठा है कि जल्द से जल्द वार्ड सदस्य के खाते में पैसा आए, वार्ड सदस्य पर विकास करे। चलिए, हम जानते हैं कि वार्ड सदस्य का विकास राशि बहुत ही जल्द आने वाला है। यह बहुत ही खुशी का माहौल होगा वार्ड सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, जिससे कि ग्राम पंचायत का विकास होगा ग्राम सभा का, और ग्राम सभा से जो भी योजना पारित होगा ग्राम पंचायत का विकास करके उस योजना पर कार्य होगा। तो वार्ड के लिए वार्ड सभा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्ड सभा के बिना आप वार्ड में किसी प्रकार की कार्य योजना नहीं कर सकते। इसलिए वार्ड सभा करके आप योजना लीजिए, जो भी बचे हुए नली गली हैं उस पर कार्य करने के लिए आप योजना बनाकर ग्राम सभा में दीजिए। ग्राम सभा से पारित करवा करके आपको बहुत जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाले हैं वार्ड सदस्य को, और वार्ड सदस्य अपना अपना गली नली का काम करवाएंगे। चलिए, आज तक का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी वार्ड सदस्य को यह खबर
होना ज़रूरी है। सबको यह खबर जानना ज़रूरी है कि अब जल्द से जल्द वार्ड सदस्य के खाते में पैसा आने वाले हैं। यह सवाल हम नहीं कर रहे हैं, यह सवाल विधानसभा में भी उठा, विधान परिषद में भी उठा और इस पर बहुत जल्द ही कार्य होगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।